सपोज करो हम, वो कहता है y से z की तरफ चलना है, y से z की तरफ चलना है, मतलब क्या है, आप क्या ले रहे हैं, j क्रॉस k ले रहे हैं, j क्रॉस k ले रहे हैं, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, j क्रॉस k मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर sin 90 इनटू यूनिट वेक्टर। अब y और z के जो यूनिट वेक्टर है वो तो परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस, तो j क्रॉस k इज इक्वल टू i। हमने ऐसे सेंस, ऑब्जर्वर यहां पे है और y से z की तरफ जाते हुए सेंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, रिजल्ट बाहर की तरफ होगा। तो j क्रॉस k इज इक्वल टू एक्स एक्सिस, हमने इससे पहले हमने ऐसे माना है कि ये x है ये y है, तो ये यही z आएगा प्लस। तो अब हमने वो एक्सिस ले ली, वो एक्सिस हमने ले ली, एक्स वाई जेड ही ले रखी हैं, तो उसके हिसाब से क्या रिजल्ट निकल के आ गया कि j क्रॉस k बराबर क्या आया, दैट इज i कैप। ये तो 1 हो गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड, तो जब j क्रॉस k i है तो k क्रॉस j कैसा होगा, k क्रॉस j कैसा होगा, ऑब्जर्वर के लिए k क्रॉस कैसा होगा, क्लॉकवाइज। थंब रूल के अकॉर्डिंग सेंस ऑफ रोटेशन क्लॉकवाइज है, रिजल्ट अवे होगा। अब ये तो प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आपकी, और k क्रॉस j रिजल्ट आएगा अंदर की तरफ जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा। तो अब क्या आएगा, k क्रॉस j आएगा माइनस आई, k क्रॉस माइनस आई आएगा। अगर हम ये लेते हैं k क्रॉस आई, k क्रॉस आई, हमने k क्रॉस आई लेना है, ये तो पॉजिटिव जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये है आपकी, कैसा चल रहे हैं, कैसी सेंस है ऑब्जर्वर के लिए, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ये जेड के और ये एक्स, ऑब्जर्वर यहां है, कैसा है रोटेशन उसके लिए, यहां से देख रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट किधर होगा, इस तरफ। ये क्या है, पॉजिटिव आई, तो क्या रिजल्ट क्या आ गया निकल के, क्या रिजल्ट आ गया निकल के, k क्रॉस आई मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ अनदर वेक्टर इनटू साइन एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो k क्रॉस आई बराबर क्या आ गया, j, हेंस k क्रॉस आई इज इक्वल टू j। तो फिर i क्रॉस k कितना होगा, अब जो ऑब्जर्वर यहां पे है ये पॉजिटिव जेड एक्सिस और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और आप ले क्या रहे हैं i क्रॉस k, यहां ऑब्जर्वर है इस तरफ, यहां से देख रहा है, तो उसके लिए कैसा सेंस है रोटेशन, क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट ऐसे होगा। अब ये तो आपका प्लस वाई है, तो इधर क्या होगा माइनस वाई, इसलिए अब क्या आ रहा है, ये i क्रॉस k बराबर क्या आ रहा है, माइनस j। ओके, इसका मतलब i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस जे होगा। तो ये बातों को हम ऐसे भी करते हैं, इन चीजों को हम इस तरह से करते हैं। ये तो हमने डायरेक्शन के बारे में बताया आपको, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ऐसे ये ले लेते हैं, i फिर j और फिर k, i से क्रॉस j करेंगे तो k आ जाएगा, और उल्टा चलेंगे तो माइनस हो जाएगा। i से j की तरफ चलेंगे तो k आएगा, j से k की तरफ चलेंगे तो i आएगा, k से i की तरफ चलेंगे तो ये आएगा। मतलब ये i क्रॉस j बराबर क्या आएगा, k, j क्रॉस k
आएगा आई। मतलब क्या है, ये सीक्वेंस है आई जे के आई जे। अगर सीक्वेंस आपकी जो है चेंज हो रही है जे क्रॉस आई, तो आई के बाद तो जे आता है और यहां जे क्रॉस आई है, तो क्या आ गया, माइनस के। जे क्रॉस के है, जे के बाद क्या आता है तो आगे आई आएगा। उल्टी सीक्वेंस हो गई, के क्रॉस जे माइनस आई आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। आई जे के की सीक्वेंस होनी चाहिए, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, हेंस जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे, तो आई क्रॉस के इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस जे। और साथ में ये बताया हमने, उसी वेक्टर का उसी से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, जीरो, क्योंकि थीटा होता है साइन थीटा, साइन 0 0 होगा, तो आई क्रॉस ए क्या लेंगे हम, जीरो, जे क्रॉस जे क्या लेंगे, जीरो, के क्रॉस के क्या लेंगे, जीरो। तो ये भी प्रॉपर्टी है हमारी, ये भी प्रॉपर्टी है, उसी का उसी वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। और आई क्रॉस जे करेंगे तो ये सीक्वेंस बननी चाहिए, आई जे के की सीक्वेंस ऐसे बननी चाहिए, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे। अगर सीक्वेंस चेंज होती है तो माइनस साइन आ जाएगा। इनको प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे। अब हम ले रहे हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ आई जे के। हमने दो वेक्टर लिए हुए हैं, एक वेक्टर ए लिया हुआ है ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, एक वेक्टर बी लिया हुआ है बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड के। और क्या कर रहे हैं आप, ए क्रॉस बी कर रहे हैं। वेक्टर ए लिया क्रॉस वेक्टर बी, इससे इसको क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो ए एक्स बी एक्स आएगा, और साथ में ये आई और ये आई क्रॉस आई। फिर इसी से नेक्स्ट वाले का ए एक्स बी वाई, और ये आई है और ये जे है, तो क्या आएगा, आई क्रॉस जे। फिर इससे इस वाले का ए एक्स बी जेड और आई क्रॉस के, ये आ गया। फिर इससे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, ए वाई से इसका ए वाई बी एक्स, और यहाँ क्या है जे और ये आई है, मैथमेटिक्स है। फिर इससे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए वाई बी वाई, और ये भी जे और ये भी जे क्रॉस जे। फिर इससे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए वाई बी जेड, और ये कितना है जे और ये कितना है के, जे क्रॉस के। फिर थर्ड वाले से इससे इसका लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट ए जेड बी एक्स, और कितना, के क्रॉस आई। फिर इससे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, और कितना, के क्रॉस जे। और फिर इससे इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए जेड बी जेड, और यहां भी के और यहां भी के क्रॉस के। अब हमें मालूम है कि सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो होता है, और आई जे के की सीक्वेंस होनी चाहिए, वो तो पॉजिटिव लेंगे, और अगर उसकी रिवर्स होती है तो माइनस लेंगे। तो जितने भी सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट हैं, एक तो ये आ गया आई क्रॉस आई, एक ये आ गया जे क्रॉस जे, और एक ये आ गया के क्रॉस के। ये तो जीरो रख देंगे, ये तो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया यहां पे, और ये भी जीरो हो गया। इधर क्या पोजीशन है, नेक्स्ट ये क्या पोजीशन है, आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे तो कितना होगा, प्लस के, आई जे के की सीक्वेंस बन रही है
ए एक्स बी वाई प्लस के, ए एक्स बी जेड ये, और आई क्रॉस के सीक्वेंस बदली हुई है, माइनस जे होगा। इधर ए वाई बी एक्स और जे क्रॉस आई सीक्वेंस बदली हुई है, आई जे के होता है और ये जे क्रॉस आई है, तो ये कितना हुआ माइनस के, ये जीरो हो गया। और इधर ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, जे के बाद क्या आता है सीक्वेंस है आई जे के की, ये प्लस आई हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स, के क्रॉस आई सीक्वेंस बन रही है, तो क्या आएगा प्लस जे, के क्रॉस जे सीक्वेंस बन नहीं रही है, तो क्या आएगा माइनस आई, और ये कितना हो गया जीरो। तो ए क्रॉस बी कितना रह गया, ये 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 रह गया। तो अब हमने ये ले लिया ए क्रॉस बी, क्या रह गया यहां पे, आई वाले तो अलग निकालो, तो आई वाला कहां पे है, एक तो ये आई वाला है ए वाई बी जेड, और एक ये माइनस का है, तो आई तो बाहर आ गया और ये रह गए मैग्नीट्यूड। अब यहां माइनस ले रहे हैं, इसको बात को समझ लेंगे हम जे वाला ले रहे हैं और माइनस साइन के साथ ले रहे हैं। तो जे वाला एक तो ये है, ये प्लस साइन के साथ में, और एक ये है, ये माइनस साइन के साथ में। तो जब माइनस लेंगे तो ये वाला तो प्लस आ गया, और ये कैसा रह जाएगा, ये माइनस का रह जाएगा। हमने माइनस जे ले लिया बाहर, तो ये रह गया मैग्नीट्यूड में। के वाले में ये के वाला माइनस का है, के बाहर ले लिया हमने, ये माइनस का है के, और ये प्लस का है, तो ए एक्स बी वाई, और ये माइनस का ए वाई बी एक्स। तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये मैथमेटिकली हमने समझाया है, हम इतना लंबा चौड़ा नहीं करते हैं। ये करने के लिए आपके लिए एक तरीके से ये डेरिवेशन आप जो एक बुक में पढ़ लेंगे। हम तो ऐसे करते हैं कि दो वेक्टर ले रखे हैं, ए वेक्टर उसने दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए इज इक्वल टू दिया हुआ है उसने ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, इसके कोफिशिएंट ले लिया हमने। पहले आई जे के लिया, दो ऐसे बनाई लाइन हमने, इसको डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं। हमने आई जे के लिया और इनके कोफिशिएंट ले लिए ए के एज इट इज, विद साइन लेंगे। ऐसे ही जैसे हमने ए का लिया है ऐसे ही बी के कोफिशिएंट ले लिए, ऐसे बना लिया इसको। अब पहले लेते हैं हम आई, ऐसे इसको छुपा लेंगे, आई वाले कॉलम को छुपा लेंगे, और क्या करेंगे दिस इंटू दिस, दैट इज ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस, इसको छुपा रखा है दिस इंटू दिस बी वाई ए जेड। यहां माइनस जे ले लिया हमने, मैथमेटिकली वही लाना है, एक फॉर्मूला बना रहे हैं। अब इसको माइनस जे लेके इसे छुपा लिया। अब दिस इंटू दिस, ये वाला तो छुपा लिया हमने, दिस इंटू दिस, तो ये कितना हुआ ए एक्स बी जेड, और माइनस दिस इंटू दिस, ये छुपा लिया हमने, माइनस ये ले रखा है और ये छुपा लिया बी एक्स माइनस का दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दैट इज माइनस बी एक्स इंटू ए जेड, ये आ गया। अब फिर प्लस के ले लिया, अब इसे छुपा लिया, अब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, कितना है ये ए एक्स बी वाई, और माइनस दिस इंटू दिस, ये छुपा रखा है, जो लेना है उसको छुपा लिया हमने, बी एक्स इंटू
ए वाई, ये आ गया, ये रिजल्ट आ गया ए क्रॉस बी का। हमने ए क्रॉस बी में ये रिजल्ट निकाल रखा है। यहां पे आई कैप था तो क्या आ रहा था, ए वाई बी जेड, ये आ रहा है हमारा ए वाई बी जेड, ए जेड बी वाई माइनस ए जेड बी वाई, माइनस जे के साथ में ए एक्स बी जेड, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यहां पे भी वही सिचुएशन है। ऐसे यहां प्लस के साथ ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो हमने बहुत लंबा चौड़ा जो ड्राइव किया है उसको वो किया, इसलिए हमें आना चाहिए। हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, मैथमेटिकली हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ए क्रॉस बी, पहले ए के वेक्टर के ए के जो कोफिशिएंट है आई जे के लेके पहले वो कोफिशिएंट लेते हैं विद साइन, फिर वेक्टर बी के कोफिशिएंट लेते हैं, और जब पहले आई लेते हैं तो उसे छुपा लेते हैं और क्या करते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर जे वाले का माइनस साइन के साथ लेके फिर करते हैं दिस इंटू दिस और माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, फिर ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो हमने ये लेना होता है, पहले आई फिर माइनस जे फिर प्लस के, और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस ये लेते हैं। उस कॉलम को छुपा लेते हैं जिसका ले रहे हैं, आई का ले रहे हैं तो आई वाले को छुपा लिया, फिर इसको छुपा लिया जे वाले को, फिर इसको, और यहां माइनस साइन लिया है। अब हमारे पास में एक टर्म्स आती है मैकेनिक्स में, टॉर्क, इसको बोलते हैं टॉर्क। ये है पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर है, और ये हमारे पास में फोर्स। ये फार्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये फार्मूला है, आगे हम इसकी स्टडी करेंगे, लेकिन फार्मूला टॉर्क इज डिफाइंड आर क्रॉस एफ, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर, एफ इज द फोर्स एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क आर क्रॉस एफ है, मतलब क्या है कि आर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ के भी। जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट है वो दोनों वेक्टर से ही परपेंडिकुलर होता है या उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होगा जिसमें वो दोनों लाई करेंगे। तो अब हम इसको मैथमेटिकली निकालना चाहते हैं। सपोज करो पोजीशन वेक्टर आर दे रखा है ये 2i माइनस 3j माइनस 4k, और फोर्स दे रखा है 3i माइनस j प्लस 2k। ये मीटर में दे रखा है, ये मीटर में दे रखा है, और ये न्यूटन में दे रखा है। और हमें क्या करना है, टॉर्क इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या है, आर क्रॉस एफ। पहले आर है तो आर के कोफिशिएंट ले लिए, 2 प्लस 3 माइनस 4, आई जे के लिया, ऐसे लाइन बनाई दो, डिटर्मिनेंट मेथड बोलते हैं इसको। 2 3 माइनस 4, 2 3 माइनस आई के वाला जे वाला के वाला। फोर्स ये दे रखा है 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 1 2, और ऐसे लिख लिया I माइनस जे प्लस के, दिस इज इक्वल टू दिस, ये लिख लिया। और अब इसको छुपा लिया, पहले I का हिसाब कर रहे हैं तो इस कॉलम को छुपा लिया, तो दिस इंटू दिस, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, माइनस दिस इंटू दिस। अब ये माइनस माइनस है, प्लस हो गया, और माइनस और करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 4। अब ये ध्यान देने वाली बात है खुद, 3 इंटू 2 6, और ये दिस इंटू दिस 4 हो गया, और माइनस रखना है, ये प्लस हो गया तो यहाँ क्या आएगा, सॉरी माइनस 4 आएगा। देखने वाली बात है, दिस इंटू दिस, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 4 हो गया, और माइनस साइन लेना है, माइनस करना होता है। फिर ये लिया, यहाँ माइनस ये लिया, अब क्या है 2 इंटू 4, 2 इंटू 2 ये कितना हुआ 4, और फिर दिस इंटू दिस, और वो भी माइनस साइन, तो दिस इंटू दिस करेंगे तो माइनस 12, और माइनस और लगाएंगे तो क्या आएगा प्लस 12। और फिर
के वाले का हिसाब करेंगे तो के वाले का हिसाब क्या करेंगे, दिस इंटू दिस कितना है ये -2, और फिर दिस इंटू दिस माइनस का तो 3 इंटू 3 9 और माइनस करना है -9। ये आ गया हमारे पास में कितना 2i, ये कितना है 16 और आगे ये है तो -16j, और ये कितना है -11k। और क्या बोलेंगे इसको, न्यूटन इंटू मीटर। इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं रोटेशनल डायनेमिक्स में। फिलहाल तो हमें इतना मालूम है कि टॉर्क जो है, टॉर्क की डेफिनेशन क्या होती है, R क्रॉस F। अभी हमें केवल मैथमेटिकली इतना आना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास में ये होता है, हमारे पास एक मैकेनिक्स में आता है L इज इक्वल टू R क्रॉस P, वेयर L इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इसको तो बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। ये हो गया पोजीशन वेक्टर और इसको बोलते हैं मोमेंटम। ये मोमेंटम है, ये पोजीशन वेक्टर है और इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड R क्रॉस P। अब सपोज करो उसने ऐसे कोई दिया हुआ है R, ऐसे दिया हुआ है मोमेंटम P, और आपको क्या करना है R क्रॉस P। P क्रॉस R नहीं करेंगे, R से P की तरफ चलना है एंगुलर मोमेंटम के लिए। टॉर्क में R से F की तरफ चलना है। और ये आ गया हमारे पास में। ऐसे हम ले लेंगे, पोजीशन वेक्टर दे रखा है, आई जे के बनाएंगे, -3 -5 1 कोफिशिएंट ले लिए, फिर इसके कोफिशिएंट लिए P के 1 -1 +5, और फिर वही ले लिया हमने, पहले I फिर -j फिर +k। तो जब I लिया हमने तो इसे छुपा लिया, तो ये कितना हुआ, ये इसके कोफिशिएंट ले रखे हैं हमने R के कितने 3 -3 -5 +k, और ये 1 -1 +5। अब I वाले को छुपा लो तो ये कितना हुआ -25, और माइनस दिस इंटू दिस, ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब इसे छुपा लो, यहां माइनस ये लेना होता है। अब करेंगे दिस इंटू दिस, तो ये कितना हुआ दिस इंटू दिस -15, और फिर दिस इंटू दिस और माइनस, ये -1 हो गया। फिर के वाला छुपा लेंगे तो ये लेंगे मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 3, और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो गया -5, और माइनस और करेंगे तो क्या आएगा +5। और ये मोमेंटम किस में होता है, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी होता है तो ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और ये किस में होता है मीटर में, तो ये किस में आ जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो बस केवल एक मैथमेटिकल रिलेशन मालूम है, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू R क्रॉस P। एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहते हैं कि ऐसे वेक्टर हमने ऐसे वेक्टर A लिया हुआ है, ऐसे वेक्टर B लिया हुआ है, और A क्रॉस B कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वर यहां पे है, तो इस ऑब्जर्वर के लिए A से B सेंस एंटी क्लॉकवाइज है, तो रिजल्ट A क्रॉस B टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर होगा, जिसको हमने C कह दिया, और इजिकल टू mod A mod B साइन थीटा इंटू ईटा कैप। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ईटा कैप लिया हमने, और उसका मैग्नीट्यूड ले लिया हमने कितना 1। तो इस ऑब्जर्वर के लिए A क्रॉस B, ये हमारे पास में मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू सेंस एंटी क्लॉकवाइज है टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर हो गया। अगर
यही हम ये कहते हैं कि इसी को हम ये कहते हैं कि ये वेक्टर बी ऐसे ले रखा है और ये वेक्टर ए, और ऑब्जर्वर यहाँ पे है और बी से ए की तरफ चल रहे हैं। तो अब क्या ले रहे हैं आप, बी क्रॉस ए। तो ऐसे तो आपने ईटा कैप पॉजिटिव तो इधर लिया हुआ है, और बी क्रॉस ए की सेंस जो है वो कैसी है, तो इस तरफ रिजल्ट आएगा। ये बी क्रॉस ए इस तरफ आएगा, ऑब्जर्वर के लिए बी से ए की तरफ रोटेशन क्लॉकवाइज है और रिजल्ट इस तरफ आएगा और इस तरफ रिजल्ट आएगा। तो क्या कह रहे हैं आप, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा, माइनस थीटा लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस थीटा कैप। तो इस तरफ तो ये प्लस ईटा है तो माइनस ईटा इस तरफ होगा, तो ये आ रहा है माइनस ईटा कैप। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट उन दोनों वेक्टर के ही परपेंडिकुलर होता है या उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में दो वेक्टर रोटेट कर लाई कर रहे हैं। अगर सेंस ऑफ रोटेशन क्रॉस प्रोडक्ट की ऑब्जर्वर के लिए एंटी क्लॉकवाइज है तब तो रिजल्ट टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है, और अगर क्लॉकवाइज है तो अवे होता है। थंब रूल यूज़ करते हैं, इस बात को हम फॉलो करेंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप पढ़ लीजिएगा इसको, बुक से भी इतना कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।